यार मेरा हाई स्कूल मतलब नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। वो एकदम उथल-पुथल से भरा, मजेदार और सच कहूं तो कभी-कभी तो बड़ा ही अजीब था। तो ये कहानी है मेरे नजरिए से। चलिए बताता हूँ कि उस दिन असल में हुआ क्या था। हमारे स्कूल का माहौल कुछ अलग ही था। मतलब वहाँ का पहला नियम ही बड़ा अजीब था। जैसा कि यहाँ लिखा है, फीस टाइम पर नहीं दी तो सबके सामने बेइज्जती पक्की। और बस यहीं से हमारे उस अजीब और सख्त माहौल की, कह सकते हैं, शुरुआत होती थी। तो चलिए अब जरा मेरे इस बेतुके स्कूल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ अजीब और डरावनी घटनाएं हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा थीं। ऐसा लगता था जैसे स्कूल का सिलेबस ही अराजकता हो। हमारी रोज की जिंदगी ही अजीबोगरीब थी। कभी-कभी तो खरीदे हुए अवार्ड के लिए हमें घंटों असेंबली में खड़ा रखा जाता। प्रार्थना के दौरान तो मेरे दोस्त गर्मी से ऐसे बेहोश होते थे जैसे लाशें गिर रही हों। और छोटी-छोटी गलतियों की सजा भी इतनी निराली थी कि क्या बताऊं। और हमारे टीचर्स, उनका ध्यान पढ़ाने से ज्यादा एक्स्ट्रा फीस वसूलने के नए तरीके निकालने में लगा रहता था। हमारे स्कूल के बेतुकेपन का एक सबसे क्लासिक उदाहरण ये सजा है। सोचिए, अगर हम में से कोई बालों में तेल लगाकर नहीं आता था तो उसे 25 लीटर के सोयाबीन तेल के कैन से नहला दिया जाता था। सुनने में मजाकिया लगता है, पर यह दिखाता है कि वहाँ के नियम कितने अजीब थे। अब इस अजीब माहौल में मैंने अपनी कला के साथ जीने का एक तरीका निकाल लिया था। मैं था यहाँ का कलाकार, लेकिन मुझे क्या पता था कि बहुत जल्द मेरा एक दुश्मन भी बनने वाला था। मेरा एक छोटा सा साइड बिजनेस था। मैं स्केच बनाता था, लेकिन मेरा बिजनेस मॉडल बड़ा दिलचस्प था। लड़कों से मैं लेता था 100 रुपये, पर लड़कियों के लिए मेरी कला बिल्कुल मुफ्त थी। और बस यही मुफ्त की कला मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने चमेली नाम की एक लड़की का मुफ्त में स्केच बनाया। चमेली तो बहुत इम्प्रेस हुई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड राजेश, वो मेरा दुश्मन बन गया। उस दिन से वो मुझे ऐसे घूरता था जैसे बस खा ही जाएगा। और यहीं से मेरे स्कूल में एक बहुत बड़े ड्रामे की शुरुआत हुई। सब कुछ एक लव लेटर की वजह से, जिसे हमारे स्कूल ने किसी बड़े जुर्म की तरह ले लिया। एक दिन हुआ ये कि एक टीचर के हाथ चमेली के नाम लिखा एक लव लेटर लग गया। अब ये थी तो एक छोटी सी बात, लेकिन हमारे स्कूल प्रशासन ने इसे इतना बड़ा केस बना दिया जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो। स्कूल ने इस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि सारे टीचर्स अपनी क्लास छोड़कर उस गुमनाम आशिक को ढूंढने में लग गए। मुझे याद है, जो टीचर्स छुट्टी पर थे वो भी वापस आ गए, जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी को पकड़ना हो। अब उस गुमनाम शायर को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो तो और भी ज्यादा मजेदार और बेतुका था। यकीन मानिए, असली इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होने वाली थी। जरा जांच का तरीका देखिए। सबसे पहले तो हमारी सारी पढ़ाई रोक दी गई। फिर एक एक्सपर्ट टीचर को बुलाया गया, जिनका दावा था कि वो चेहरा देखकर ही मुजरिम पहचान लेती हैं। हम सारे लड़कों को लाइन में खड़ा किया गया और जिन्हें भी संदिग्ध माना गया उन्हें पूछताछ के लिए एक काल कोठरी में ले जाया गया। और ये जो हमारी एक्सपर्ट टीचर थी, इनका कॉन्फिडेंस तो देखने लायक था। उनका मानना था कि किसी का चेहरा ही उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत है। इसी अजीब तरीके से हम में से संदिग्धों की पहचान की जा रही थी। जिन छात्रों पर शक था उन्हें हमारी काल कोठरी में ले जाकर टॉर्चर किया जा रहा था, ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर लें। ये देखना डरावना था, और ये भी साफ था कि हमारे टीचर्स की जांच कितनी क्रूर और नाकाबिल थी। और फिर इस पूरी जांच का रुख मेरी तरफ मुड़ गया। अचानक ही मैं इस मामले में सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन गया था। मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राजेश ने, हाँ चमेली के बॉयफ्रेंड ने, अपना बदला लेने के लिए मेरा नाम ले लिया। बस एक इल्जाम और मैं इस केस का मुख्य आरोपी बन गया। मुझे भी पूछताछ के लिए ले जाया गया। पर यहाँ एक मजेदार मोड़ आया। मेरा वो भोला चेहरा जो मुझे हमेशा फायदा पहुंचाता था, अब मेरा सबसे बड़ा बचाव बन गया। टीचर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे जैसा मासूम लड़का ये काम कर सकता है। टीचर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं दोषी हो ही नहीं सकता, बल्कि मुझे किसी ने फंसाया है। वो मुझसे अपराधी का नाम पूछने के बजाय ये पूछने लगे, बताओ बेटा, तुम्हें किसने फंसाया है? सच में ये उनकी जांच का सबसे बेतुका पल था। तो कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी थे, और इसका अंत भी उतना ही अजीब था जितनी कि ये पूरी कहानी। आखिरकार मुझे बेगुनाह मान लिया गया,
लेकिन सबसे अजीब बात तो ये हुई कि जिस राजेश ने मुझ पर इल्जाम लगाया था वो अगले ही दिन से स्कूल में कभी नजर ही नहीं आया। वो बस रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तो मैं तो बच गया और राजेश गायब हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी मेरे जहन में है। आखिर वो लव लेटर लिखा किसने था? ये एक ऐसा रहस्य है जो स्कूल की तरह ही हमेशा अनसुलझा रह गया।